आज का ध्यान है आंतरिक मुस्कान, इंटरनल स्माइल। आंतरिक मुस्कान, जो मुस्कान आपकी खो गई थी वो आंतरिक मुस्कान। ध्यान जिंदगी का, जीवन का स्वर्ग है। ध्यान प्रसन्नता है। ध्यान की परिभाषाएं, कई प्रश्न परिभाषाएं आएंगी आज। ध्यान क्या है? प्रसन्नता है, आंतरिक जीवन का सौंदर्य है और जीवन का स्वर्ग है। ध्यान संपदा है। गुरु जब शिष्य को कोई संपदा देता है तो ध्यान की संपदा दी जाता है। गुरु शिष्य को संपदा देता है कि हम तुमको उत्तराधिकार में दे रहे हैं, तो कोई पारस पत्थर या कोई और चीज़ दे के नहीं जाता, पैसे नहीं दे के जाता, मठ की गद्दी वद्दी नहीं छोड़ के जाता, वो दे जाता है ध्यान की संपदा। ध्यान इस भागदौड़ में स्थिरता है, ठहराव है। भागदौड़ के इस युग में चारों तरफ भागदौड़ 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 में शरीर देखो तो हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति भाग रहा है। इसमें स्थिरता है, ठहराव है। ध्यान के लिए केवल तन का ठहरना पर्याप्त नहीं है, मन का ठहरना पर्याप्त। मन का ठहरना अनिवार्य है। मन अगर ठहर जाए तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। मन नहीं ठहरता हमारा। जीवन की परिस्थितियां, परिवेश, सभी में हम घने कुहासे से घिरे हुए हैं। जीवन को चारों तरफ से नकारात्मकता ने घेर रखा है। हम सकारात्मक होना चाहते हैं, नकारात्मकता के बीच में सकारात्मकता लाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों और घटना चक्र जो हमारे आसपास होते हैं हमें बार बार नेगेटिव बनने पे मजबूर कर देते हैं। हम अवसाद से घिर जाते हैं। कहीं हमने जीवन की कला खो दी, सच गंभीर चिंतन करें तो पता चलेगा जीवन की कला खो दी, जीवन की विद्या खो दी और हमने ठहराव खो दिया। इस भागदौड़ में, भागम भाग में पता नहीं क्या हो गया, हम फंस गए और हमें कुछ नहीं मिला। ध्यान मन का ठहराव, मैंने भी बोला। महात्मा बुद्ध जब कौशल देश में थे तो वहाँ के वन प्रांत में गए। वहाँ के लोगों में बड़ी परेशानी थी, बड़ी शिकायत थी। लोग उनके पास आए, बोले भगवान हम बड़े परेशान हैं अंगुलीमाल से। अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है, सभी की उंगली काटता रहता है। 108 उंगलियों की माला पहनेगा। अभी तक वो करीब करीब 60-70 उंगलियां गले में लटकाए घूमता है। अभी और जो लोग आएंगे उसके रास्ते में हम लोग अवॉइड करते हैं उसको। भगवान 108 मनके की माला पहनते हैं लोग बाग, उसने तो 108 उंगलियों की माला पहनने का संकल्प लिया है। बड़ी पीड़ा परेशानी के क्षण में हम लोग रहते हैं, वन में जाने से परेशान होते हैं। बुद्ध ने कहा इसमें क्या खास बात है, मैं जाऊँगा, मैं मिलूँगा उससे। अंगुलीमाल अंधेरों से घिरा हुआ है, मैं उसमें ध्यान का प्रकाश उड़े लूँगा। बुद्ध गए, शांत, सौम्य, मुस्कुराते हुए। बुद्ध बहुत सुंदर थे। बुद्ध का जो गेटअप था, बुद्ध की जो लुक था, बहुत खूबसूरत था। तो बुद्ध जब मुस्कुराते हुए गए, चारों तरफ आंतरिक मुस्कान बिखर रही थी। बुद्ध जब गए तो अंगुलीमाल ने कहा ठहरो, ठहरो, वहीं ठहरो। बुद्ध को डराया और बोला हे भिक्षु, सन्यासी, तू डरता नहीं है, मैं कह रहा हूँ तू ठहर जा और तू चलता चला आ रहा है। बुद्ध बोले मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, भाग तो तू रहा है, दौड़ तो तू रहा है, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तू ठहरा हुआ नहीं है। अंगुलीमाल ने सोचा कि ये विचित्र सा सन्यासी, विचित्र सा आदमी है। मैं कह रहा हूँ ठहर जाओ, अरे ठहरा हुआ मेरी तरफ बड़ा चला रहा है, मैं इसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ और ये कहता है तू ठहर जा। सुन ले भिक्षु, तू 2 कदम और आगे बढ़ा, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा और फिर तेरी सारी उंगलियां काट लूँगा, तो मेरी 10 उंगलियां हो जाएंगी मेरे पास और एक्स्ट्रा। बुद्ध ने कहा भाई डराती किसको हो, तुम तो खुद डरे हुए हो, तुम तो खुद डरे हुए हो। अंगुलीमाल बेचैन हो गया, परेशान हो गया। ऐसा क्या सम्मोहन है इस आदमी में, ऐसा क्या जादू है जो बिना भयभीत हुए मुझसे, मेरे खड़क से ये चला ही आ रहा है मेरी तरफ, ये लगातार मेरी तरफ आ रहा है। उसने बुद्ध से पूछा सन्यासी तेरे पास क्या संपदा है जो तू इतना निश्चिंत है और निश्चिंत होकर बोल रहा है, तेरे पास कौन सी समृद्धि है जिसके कारण तू एकदम भयभीत नहीं हो रहा है। ध्यान। बुद्ध बोले मेरे पास ध्यान की संपदा। बुद्ध बोले मेरे पास ध्यान की संपदा है। ये कौन सी संपदा होती है? बुद्ध बोले कि जिस दिन तू ठहर जाएगा तो ये आसमान से बरसेगी तेरे ऊपर, ये प्रकृति से बरसती है, चारों ओर से बरसती है। तू ठहरने की कोशिश तो कर,
तब तुझे समझ में आएगी ध्यान की शक्ति क्या होती है। आपको मालूम है इसके बाद की कहानी कि अंगुलीमाल ने उसके चरणों में सिर रख दिया और कहा मुझे स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। आज स्थिति ये कि जीवन में चारों ओर से अवसाद बरस रहा है। अवसाद, डिप्रेशन, उदासी, विपन्नताएं, समस्या ही समस्या है, हमारे ज्ञान नेत्र बंद हैं। इस अवसाद में हमको प्रसाद की खोज करनी है। अवसाद में प्रसाद की खोज करनी है, दुखों में सुख की खोज करनी है। ध्यान के सूत्र से, ध्यान की औषधि से यदि हम कहेंगे जीवन जीने का महामंत्र क्या है, जीवन जीने का महामंत्र क्या है, एक शब्द में बोले तो क्या है? ध्यान। कभी भी कोई पूछे तो ना ध्यान। ध्यान हमारे जीवन का महामंत्र है। हमें हर दृष्टि से, हमें हर परेशानी से निकाल के बाहर करने का नाम है ध्यान। अगर हम कहेंगे जीवन का परम शास्त्र क्या है तो वह है ध्यान। खुशियों का स्रोत क्या है, वह है ध्यान। चीख पुकार है, शोर है, पर सुर नहीं है। आज ऐसा लगता है जीवन का संगीत कहीं लुप्त हो गया। आपने कभी ट्यूनिंग फॉर्क देखा है? बच्चों ने ट्यूनिंग फॉर्क देखा है? साइंस के स्टूडेंट्स ने? ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है बताओ? तुम में से सब साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है ना, पर जो नहीं हैं, जो हैं साइंस के स्टूडेंट वो तो हाँ बोलो। ट्यूनिंग फॉर्क देखा है ना? उसको जब ऐसे करते हैं हाथ पर तो वो बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहता है, और उसके पास कोई दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क रखा हो तो वही वाइब्रेट करने लगता है। दोनों करने लगते हैं। एक कंपन जो है होता है, एक रेजिस्टेंस एक जो होता है, रेजोलेंस जो होता है, वो स्पंदन जो है ये ध्यान है। ध्यान एक प्रकार का एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि एक आदमी जब ध्यान करता है तो उसके आसपास सभी लोग ध्यान करने लगते हैं। चारों तरफ हमारे शोर मचा हुआ है, एक ऐसा वातावरण, ऐसा आभास हमें अवसाद की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम उस माहौल में, कई बार क्या होता है जहाँ कहीं शादी विवाह हो रहा है, शादी की रीत चल रही है, बधाइयाँ बज रही, खुशियाँ हो रही हैं, लोग गीत गा रहे हैं, अगर हमारा मन थोड़ा भी दुखी हो तो हम उस माहौल में भी हम थोड़ी देर के लिए खुश होने लगते हैं, हंसने लगते हैं, कुछ मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? वातावरण ऐसा है, वातावरण का प्रभाव। वातावरण में स्पंदन है, तरंगे हैं जो घुली हुई हैं। जिसके घर में गमी छाई हुई हो वहाँ जाके आप हंस तो नहीं दोगे जोर से। जिस घर में मौत हो चुकी हो, वहाँ जिसके घर में कोई मर गया हो, वहाँ जाके आप जोर जोर से हंसने लगोगे तो आप पागल कहलाओगे कि ये भाई कौन आदमी जो यहाँ आ गया। अगर हम फुट फुट कर नहीं रोते हैं तो भी हमारा मन अपने आप में उदासी से भर जाता है, अवसाद से भर जाता है। सब लोग अवसाद में ग्रस्त होते हैं। उस वातावरण में अवसाद घिरा होता है, चारों तरफ अवसाद भरा हुआ होता है। वातावरण हमको निष्कर्ष प्रदान करता है। तो हम क्या करें? हम मुस्कुराना सीखें, मुस्कुराना सीखें। जीवन का एक बहुत बड़ा अभ्यास, जीवन जीने की कला, अब मुस्कुराने की कला। ध्यान हमारे आसपास का वातावरण का निर्माण करता है, और उस वातावरण को देखें हम पुरानी कहानी जो पढ़ते हैं, संस्कृत नाटक पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसमें किस तरह का वातावरण बताते हैं। कालिदास का एक सुंदर नाटक है जिसकी विश्व भर में ख्याति है, अभिज्ञान शाकुंतलम। बड़े बड़े सुंदर नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर है। इस नाटक की विश्व को पहचान किसने कराई? गेटे। गेटे नाम का जो साहित्यकार था, जर्मन कवि, उसने अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन में अनुवाद किया, हिंदी से पश्चिमी भाषा में। ख्याति पहुंची जन जन के बीच में, नाटक विस्तार से पहुंचा। उसमें नाटक में कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन है। कण्व ऋषि का आश्रम कितना शांत था, कितना सुख सोमनस्यदायक था। कण्व ऋषि का आश्रम ऐसा था कि बस उसका वर्णन सुन करके लोगों को इतना अच्छा लगने लगा जब जर्मन भाषा में आ गया। शकुंतला जहाँ रहती थी वह मनुष्य नहीं, स्त्रियाँ ही नहीं, बल्कि बेलें, लताएं, पशु पक्षी, हिरण, सिंह सब उनसे लिपट जाते थे। एक प्रेम का वातावरण कण्व ऋषि के आश्रम में था, एक ध्यान का वातावरण कण्व ऋषि के आश्रम में।